Hello friends, today we start a chapter 2, polynomial, exercise 2.4, question number 4, factorize. This is the most important questions for your exam. Please see here, remember it. This, okay? चलो हमें फैक्टराइज करना है. इसमें फैक्टराइज मीन्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है. ऑलरेडी तुमने फैक्टराइजेशन चैप्टर स्टैंडर्ड 8 क्लास 8 में तुमने ऑलरेडी स्टडी कर दिया है. उसका हमें यहाँ पे रिवीजन करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए. तो पहले हम देखेंगे, पहले कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 12 एंड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 1. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12. That is a quadratic polynomial. Coefficient of x square is 12 and constant term is 1. Last term sign is positive. तो पॉजिटिव है तो हमें इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करना है. 12 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या आया 12. ओके, उसके हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके बीच के जो टर्म है, बीच का टर्म है -7x, उसके दो हमें पार्टीशन बनाने हैं और पार्टीशन इस तरीके से बनाने हैं कि जो दो नंबर 12 के दो फैक्टर ऐसे निकालो उसका एडिशन कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए और वही दो नंबर का पार्टीशन का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए 12. तो 12 के ऐसे दो फैक्टर निकालना है जिसका मल्टीप्लिकेशन कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 12 होना चाहिए और वही दो नंबर का एडिशन लास्ट टर्म क्या है पॉजिटिव, एडिशन क्या होना चाहिए 7. वंस अगेन कोएफिशिएंट ऑफ x square 12, कांस्टेंट टर्म इज 1. 12 into 1 that is equal to 12. 12 के ऐसा फैक्टर निकालना है जिसके दो नंबर का प्रोडक्ट 12 होना चाहिए और वही दो नंबर का सम 7 होना चाहिए. तो 12 पहले कौन से फैक्टर में आते हैं 6 2 जा 12 एंड 4 3 जा 12 एंड 12 1 जा 12. बट एडिशन करते हैं 6 और 2 का तो आंसर क्या आएगा 8. तो वो पॉसिबल नहीं है. 12 का फैक्टर निकाला 4 into 3 तो 4 3 जा 12, 4 एंड 3 का सम करो 7 आ गया. यस, तो यहाँ पे 12 के दो फैक्टर क्या होंगे 4 एंड 3. 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12 एंड 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7. तो ये हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हुआ, याद रखना. ओके, तो हम 7 की जगह क्या लिखेंगे -7x है तो -4x एंड -3x लिखेंगे क्योंकि मिडल टर्म साइन इज नेगेटिव. दैट इज इक्वल टू 12x स्क्वायर एज इट इज. -7x की जगह हम क्या लिखेंगे -4x एंड -3x. -4x -3x फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एज इट इज. सिर्फ मिडिल टर्म के हमें फैक्टर करना, उसको क्या कहेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अदरवाइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. ओके, अब ये 3 स्टेप के हमारे पास 4 टर्म हो गए, 3 टर्म की जगह 4 टर्म हो गए. ओके, अब इसमें से हम कॉमन दो के ग्रुप बना देना. तो which term is common into 12x and -4x, that is equal to 4x is common, remaining term into bracket 3x, 4x common निकल गया 1, उसका सिंप्लीफिकेशन 8 टर्म आ गया 4 into 3 12 x into x x square and 4 1s are 4. There is no common factor other than 1 in -3x plus 1, therefore 1 is common. There is no common term 1, no common term other than 1. 1 के सिवा कोई भी टर्म नहीं है कॉमन, तो 1 हमने कॉमन निकाल दिया इनटू ब्रैकेट एज इट इज, बट माइनस साइन ऑलरेडी गिवन इन आउट ऑफ ब्रैकेट, देन माइनस 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 एंड माइनस प्लस, दैट मींस 1 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 1. तो ये सिंपलीफिकेशन करने से ऊपर का स्टेप आना चाहिए. इसमें एक याद खास रखना, ये दोनों टर्म ऑलरेडी ऑलवेज क्या होने चाहिए इक्वल ही होने चाहिए. देयरफॉर 1 3x minus 1 is common. Another term coefficient of 3x minus 1 is 4x and another coefficient of 3x minus 1 that is 4x minus 1. तो उसका आंसर क्या आया 12x square minus 7x plus 1 that is equal to 3x minus 1 into 4x minus 1. ओके, सेकंड इसमें समझ में नहीं आया, फिर से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. सॉल्यूशन पहले हमें क्या करना है coefficient of x square 2, constant term is positive 3, लास्ट टर्म पॉजिटिव, तो हमें एडिशन से फैक्टर कितना लाना है 7. तो 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 into 3 आंसर क्या आएगा 6. 6 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिसका एडिशन 7 होना चाहिए. तो 2 3 जा 6, तो 2 plus 3 कितना होता है 5. 7 नहीं होता तो अदर कोई फैक्टर देखना पड़ेगा. 6 1 जा 6,
और 6 और 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ 6 हुआ और 6 और 1 का एडिशन क्या हुआ 7। तो उसके दो फैक्टर हो गए 6 + 1 = 7। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या आएगी फर्स्ट स्टेप एज इट इज -7x means that is equal to -6x and another x 1x means only x -6x -6x and -x that is equal to -7x and +3 as it is। तो हमने 3 टर्म के 4 टर्म में कन्वर्ट कर दिया। आगे सेम टू सेम प्रोसेस फर्स्ट टू टर्म में से which is a common factor of 2x square and -6x that is 2x common, another term is x, remaining term 2x square हो जाएगी and 2 multiply with which number, that answer is 6x that is -3। Similarly in this term there is no common term other than 1, -1 is common, sign will be changed x as it is and प्लस की जगह माइनस साइन, ये दोनों ऑलवेज सेम होने चाहिए। आ गया तो दैट मींस वन टर्म इज x - 3, अनदर टर्म इज 2x and -1। उसके आगे जो लिखा है और उसका जो लिखा वो यहाँ पे लिख देना है। तो ये हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन की टर्म को हमें फैक्टराइज मींस दोनों के बीच में का मल्टीप्लिकेशन साइन से अरेंज करना है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रीअरेंज करना है, दैट इज कॉल्ड ए फैक्टराइजेशन। सिमिलरली सेम टू सेम हियर सॉल्यूशन। चलो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6, कांस्टेंट टर्म इज -6। याद रखना लास्ट टर्म क्या है नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्शन से हमें कितना लाना है 5। देखो इन दोनों में लास्ट टर्म क्या थी पॉजिटिव थी, तो हमने एडिशन से दोनों टर्म आया, दोनों टर्म का एडिशन मींस बोथ साइंस आर इक्वल। हियर -4 and -3 that is -7, -6 and -1 that is -7। तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है नेगेटिव है, लास्ट टर्म नेगेटिव है तो हमें सब्ट्रैक्शन से आंसर कितना लाना है 5। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 6 × 6 that is equal to 36। ओके 36 आ गया। 36 से ऐसा फैक्टर निकालना जिसका सब्ट्रैक्शन 5 होना चाहिए। 12 2 जा 12 3 जा 36 but 12 - 3 is not equal to 5। ओके 18 2 जा 36, 18 - 2 is not equal to 5 and last factor 9 4 जा 36, 9 - 4 is equal to 5। आ गया तो हमारे उसके फैक्टर आ जाएंगे 6x² + 5x - 6, तो 5x के दो फैक्टर आए, 9 - 4 is equal to 5। तो अब हम लिखेंगे 6x² एज इट इज, 5x की जगह क्या लिखेंगे 5x में साइन क्या है पॉजिटिव, तो 9 की साइन हम पॉजिटिव लेंगे और 4 की साइन क्या लेंगे नेगेटिव। 9x - 4x - 6 एज इट इज, तो 9x - 4x is equal to 5x and 9 into 4 it is equal to 36। ओके तो रीअरेंज भी हो जाएगा। इन दोनों में से which term is common 6x² and 9x, that is 3x is common, remaining term into bracket 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9। which term is common -4x and -6, that is 2 is common into bracket 2x plus 3। both term are equal, always compulsory equal होनी चाहिए, तो 2x + 3 is common। नेक्स्ट 2x + 3 का कोएफिशिएंट 3x एंड इसके आगे लिखा है -2, therefore the final answer is 6x + 5x - 6 is factorization is 2x + 3 and 3x - 2। last one coefficient of x² is 3, कांस्टेंट टर्म इज -4। इसमें भी लास्ट टर्म क्या है नेगेटिव, तो हमें सब्ट्रैक्शन से आंसर क्या लाना है 1। फर्स्ट भी मल्टीप्लाई 3 × 4 that is equal to 12, तो 12 के ऐसा वेक्टर निकालो जिसका सब्ट्रैक्शन 1 होना चाहिए, तो 4 3 जा 12 and 4 - 3 that is equal to 1। ओके तो यहाँ पे हमें -1 आंसर लाना है -1x, तो 3x², तो 4 की साइन क्या आएगी माइनस आएगी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन -1 होना चाहिए, और 4 - 3 आंसर क्या आता है 1, तो दोनों की साइन हम इंटरचेंज करेंगे, आंसर क्या आएगा -1, दैट इज -4x + 3x, -x मींस -4x + 3x दैट इज इक्वल टू -1 एंड -4 एज इट इज। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज रखना है,
और इनके दो फैक्टर ये दो होने चाहिए ऑलवेज। ओके, इतना हमें याद रखना है। विच टर्म इज कॉमन? 3x square and minus 4x, that is x is common, 3x minus 4, there is no common factor other than 1, so plus 1 is common, 3x minus 4, both terms are equal, then we write down first x minus 4 and उसके आगे है x और उसके आगे है plus 1, that the final answer is 3x minus 4 x plus 1. Okay, thank you.